हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है एसएससी एचएसएल के रिजल्ट को लेकर बच्चों में काफ़ी बेचैनी हो रही है। उसमें मैं आपको बता दूं एसएससी एचएसएल का पेपर आपका कब हुआ और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। एसएससी आखिर चाहती क्या बच्चों से, आपको पता ही है कि एसएससी में कोई भी एग्जाम सही नहीं हुआ 2025 का। चाहे आप सीजीएल की बात करें, सीजीएल के बाद एमटीएस में बच्चों के ग्रोह पकड़े जा रहे हैं, मतलब बच्चों के तो नहीं, जो माफिया जो एग्जाम लीक करा रहे हैं उनके ग्रोह पकड़े जा रहे हैं। लेकिन एसएससी की तरफ से कुछ भी नहीं है। लेकिन एसएससी के साथ साथ जो सीएचएस है 2025 का रिजल्ट आपका टीयर 1 हुआ तो उसका भी रिजल्ट नहीं ये दे पा रहे। चलो आपने जैसे तैसे परीक्षा आपने करा भी ली, तो कम से कम एटलीस्ट बच्चों का रिजल्ट तो बता दें। हालांकि इनकी तरफ से बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन अभी बात सिर्फ रिजल्ट की चलेगी। तो मैं इस वीडियो में आपको 5-7 मिनट में बता दूंगा तो रिजल्ट आपके कब आने की संभावना है और कट ऑफ क्या रह सकती है, जिससे बच्चा टीयर 2 की भी तैयारी कर सके। क्योंकि बच्चा अंधेरे में कब तक रहेगा, क्योंकि इनसे के कोई भी इनका एग्जाम सही नहीं हो रहा, फेयर नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चाह रही है एसएससी। बट बात करते हैं इस वीडियो हम जो आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो 5-7 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैं आपको जरूर बता दूंगा कि आप एक बार कट ऑफ प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, साथ ही साथ रिजल्ट हमारे आने की क्या संभावना है। ठीक है, चलिए जब तक पीडीएफ खुल जाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा इसको पेन का भाई। चलिए, सॉरी। चलिए, एसएससी एचएसएल 2025 रिजल्ट इंतजार कब खत्म होगा, एक तर्क संगत विश्लेषण, यानी कि हम एक लॉजिकल एनालाइज करेंगे कट ऑफ का भी और रिजल्ट कब आने की उम्मीद है इस वीडियो में। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको पता है टीयर 1 होना भी जरूरी है। भविष्यवाणी नहीं, एनालाइज बोलेंगे इसको, एनालाइज बोलते हैं। एसएससी सीजीएल के ट्रेंड को लेके और टाइम गैप एनालिसिस और सीएचएसएल के प्रेडिक्शन को देखते हुए हम कह सकते हैं रिजल्ट का अनुमान लगाने के लिए हम एसएस सीजीएल के टाइम गैप का भी उपयोग करेंगे। जैसे कि सीजीएल का एग्जाम आपका सितंबर में हुआ था और कितना समय लगा, यही हमारा आधार है। इसके बेसिस पे हम आपको बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट आने में कितना समय लग सकता है। जैसे मैं बात करूँ, ऐसे सीजीएल का पेपर सितंबर में हुआ था, सीजीएल प्री का, उसका मेंस का रिजल्ट आ गया था फेब में, सॉरी दिसंबर में। और टीयर 2 उन्होंने करा लिया था 18 और 19 जनवरी में। तो कह सकते हैं सितंबर से दिसंबर के बीच में कितना हुआ, सितंबर 30 सितंबर तक पेपर ही चला था। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 से ढाई महीने का इन्होंने वक्त लिया था टीयर 1 का रिजल्ट देने में। लेकिन टीयर 1 के रिजल्ट में लेकिन इन्होंने टाइम लिया, उसके साथ साथ देखिए मेंस में इन्होंने कोई भी आपको ज़्यादा टाइम समय गैप नहीं दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो अगर एसएससी देरी कर रही है रिजल्ट में तो आपको कहीं ना कहीं मेंस में कम समय मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे और चलेंगे हम लोग। देखो मैंने बोला ना 2 से 2.25 महीने सबूत, सबूत नहीं बोलेंगे, इसको बोलें एविडेंस। ऐसे सीजीएल अब आपको पता है सीजीएल का ट्रेंड क्या था, एग्जाम 14 अक्टूबर तक, लास्ट एग्जाम जो री एग्जाम था सितंबर तक तो हो गया था, लेकिन री एग्जाम कुछ बच्चों का था 14 अक्टूबर को हुआ था। लगभग 2 से 4 दिन लगे थे, रिजल्ट 18 दिसंबर को आपका रिजल्ट आया था। तो 2 महीने 4 दिन 5 दिन कह सकते हैं, लगभग लगभग ये आपका 2 महीने तो एसएससी टाइम रिजल्ट देने में देती ही दे लेती है। 2 महीने आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। 2 महीने से 5 दिन कम या 2 महीने से 5 दिन ज़्यादा, इस तरह का उनका बेस चलता है। प्लस माइनस 5 डेज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम कहेंगे सर सीएचएसएल की बात क्या है। अब सीएचएसएल वाले क्या करें। अब सीएचएसएल वाले हम करेंगे क्या, जिसका हमने बेस माना उसी के बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब आने का। सीएचएसएल अभी हम कहाँ हैं, 30 नवंबर को तो आपका पेपर खत्म हुआ था। अगर नवंबर में आपका पेपर है तो जनवरी, सॉरी दिसंबर और जनवरी कंप्लीट हो गए और आपका 17 फरवरी आज हो गया। तो कह सकते हैं 2.5 महीने से भी ज़्यादा इन्होंने रिजल्ट लेने लगा दिया। 2.5 महीने लग गए, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट कब आ जाना चाहिए था आपको। अगर 2 महीने ले रही है एसएससी तो जनवरी के एंड में फेब के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए था इनका रिजल्ट, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आपको मेंस में भी टाइम ये लोग कम देंगे। कभी भी एसएससी की तरफ से रिजल्ट में देरी होती है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको मेंस में टाइम कम मिलेगा। ठीक है, जनवरी के बीत चुका है, अभी परिणाम तक नहीं आया। निष्कर्ष ये है परिणाम में देरी हो रही है, ये बात सच है। अब क्यों हो रही है, क्या चाह रही है एसएससी, जब रिजल्ट आएगा वो खुद ही बता देंगे। ठीक, चलिए हम तो बेस बता रहे तो हम एक, चलिए देन उसके बाद अंतिम निष्कर्ष क्या है, लास्ट डिसीजन हम क्या ले सकते हैं कि आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है 20 से 25 फरवरी के बीच में रिजल्ट आने की उम्मीद, पक्की उम्मीद है। इससे आगे नहीं जाना चाहिए,
मेरे हिसाब से अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो कहीं ना कहीं फिर तो आप समझ लीजिए CHSL मेंस में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। देंगे 15-20 दिन का, लेकिन 15-20 दिन में बच्चा क्या ही करेगा आप ये बताइए। ठीक है, तो 20 से 25 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आना है। कट ऑफ के बारे में एक बार फिर मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। कट ऑफ के लेके भी बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं। ठीक है, CGL के पोस्ट प्रेफरेंस से लेके फाइनल कट ऑफ तक मैंने आपको एनालाइज भी बताया, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा देखते हैं टीयर 1 का रिजल्ट। रिजल्ट अगर फरवरी के बीच में आ जाता है, 20 से 25 फरवरी के बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं टीयर 2 का एग्जाम मार्च के अंत में होगा। मार्च के अंत में, अंत का मतलब 20 मार्च, 20 से 25 मार्च में आपका टीयर 1 का, टीयर 2 का एग्जाम होगा। ये एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है, एक हम अनुमान लगा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को लेते हुए। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपका टीयर 1 का जितना रिजल्ट डिले हो रहा है, उसी से ज़्यादा आपको टीयर 2 में आपका समय आपको कम मिलने वाला है। ये चीज़ मैं भी आपको बता देता हूँ। अब आ जाते हैं बच्चे थोड़ा सा सेफ स्कोर की तरफ जरूर जाते हैं। तो सेफ स्कोर आपका ये है, आपको तो पता है इधर आएंगे तो लो जोन में है, और इस तरफ सेफ जोन हाई रिस्क में क्या है। अब थोड़ा प्रीवियस ईयर कट ऑफ को हम देखते हैं। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रहती है जो रही थी 2022 की कट ऑफ थी, जनरल की यूआर कट ऑफ 157 गई थी, और 2023 की 153। वहीं अब मैं बात करूं ओबीसी की 153 यहाँ, और आपका 2023 में 152। ईडब्ल्यूएस 151 गई थी, 151 2023 में। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में कोई गिरावट और ना ही कोई चढ़ाव देखने को मिला। एससी की मैं बात करूं, एससी में 135 नंबर लेके आने पड़े थे आपको CHSL में कट ऑफ का एल्कर, और 2023 में 136 नंबर पे हुआ था। और एसटी में 125 पे गई थी, 125 कट ऑफ बच्चों के 2022 में, और वहीं 2023 में 124। अगर हम बात करें सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सेफ स्कोर रेंज क्या रहती है, तो आप 150 के रेंज में अगर आप कोई भी बच्चा है, 150 की रेंज है, ±2 है, बाकी कैटेगरी वाइज आप थोड़ा सा मार्क्स डिफरेंस कर सकते हो, तो आप सेफ हो। आप टीयर 2 की तैयारी में अच्छे से अभी से लग जाइए, रिजल्ट का इंतजार मत करिए। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आप रिजल्ट के इंतजार में लग गए तो आपको ये समझ लो बहुत दुख होने वाला है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है आपको, और मैंने बता भी दिया आपका रिजल्ट कब आने, अब आपकी जिम्मेदारी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, जैसी रिजल्ट आती है, उससे रिजल्ट आता है उससे पहले मैं भी आपके लिए चीज़ें लेके आने वाला हूँ। सीलिंग 157 मैं कह सकता हूँ विश्लेषण, ओबीसी की 156 कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की 150, एससी की 139, और एसटी की 129 इस बार कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है, वैकेंसी आपकी है, क्योंकि वैकेंसी भी लगातार कम करते आ रहे हैं। 3131 बोलने में भी गलत लग रहा है मुझे तो। ठीक है, तो 150 से 157 के बीच में अगर आपका एवरेज स्कोर है ±2 करके चलते, तो आप सेफ जोन में, और आप अपनी मेंस की तैयारी अभी से लग जाएं। रिजल्ट आपका 2-4 दिन में एसएससी देंगे, हो सकता है आज भी दे दे एसएससी, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने एक्सपेक्टेड डेट निकाली है कि 20 से 25 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आना है। ठीक है, चलिए कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं हम। एक मिनट, बाकी तो आपको ये पीडीएफ मिल ही जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में हमने बात करी थी कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या देरी लग रही है, और रिजल्ट अगर लेट होता है तो उसके क्या हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। इन चीज़ों पर मैं बात करी, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, और जो बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और लाइक, जो भी आपको कमेंट करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है मैं मैथ्स की मैराथन लेके डाल भी रहा हूँ, जैसे परसेंटेज की मैराथन है, प्रॉफिट लॉस की मैराथन भी मैंने करा रखी है, और बाकी कुछ चैप्टर वाइज भी मैंने करा रखी है, और मैथ्स फाउंडेशन चल ही रहा है, प्ले लिस्ट आपको बनी हुई है। इंग्लिश की क्लासेस के लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा, कभी मैम की क्लासों में डिले चल रहा है, लेकिन कल से वो भी आपको प्रॉपर टाइम है, और मैथ्स की भी क्लास आपको प्रॉपर जो एक्चुअल टाइम था हमारे वीडियो आने का, यानी कि 9 बजे सुबह आती है, उसी टाइम पे आपको मिल लेगी। ठीक है, जब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, क्योंकि इस साल आप चाहे रेलवे की तैयारी करें, चाहे एसएससी की, नंबर ऑफ वैकेंसी और एसएससी की तरफ कैलेंडर बहुत अच्छा दे रखा है उन्होंने, क्या सिर्फ आप इस बार पढ़िए, इस बार रिजल्ट हम देंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो इसी उम्मीद के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।